भूल कर भी लोन मत लेना मनी व्यू से। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूँ? दोस्तों अभी के समय में अगर 100 व्यक्ति अगर लोन लेते हैं तो 100 व्यक्ति में से 90 व्यक्ति का जो है लोन मनी व्यू से रहता है। और मनी व्यू से लोन रहने के कारण क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं और इसका भी वो पैसा नहीं दे पाते। और मनी व्यू का एक क्या रीजन होता है ज्यादातर मल्टीपल लोन में फंसने का, क्योंकि अगर आपको मनी व्यू की तरफ से ना कोई 40-50 हजार का लोन मिला है, उसके बाद क्या करते हैं ना, वो 4-5 महीने बाद ही वो टॉप अप लोन दे देते हैं। टॉप अप लोन देकर आपको वहां पर फंसा देते हैं। फिर ऐसे ही करते करते 2-2.5 लाख का लोन हो जाता है। जाते जाते ही क्या क्या होता है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और क्या होता है, आप जो है डिफॉल्टर बन जाते हैं। अब इसमें ये चीज आती है कि सर इसका सेटलमेंट कितने में करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको मनी व्यू रिलेटेड पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। भूल कर भी लोन मत लेना मनी व्यू से। किस लिए? क्योंकि अगर आप मनी व्यू से आज के समय में लोन लेते हैं तो ये क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं आप मल्टीपल लोन, जैसे कि मैंने कहा, आज के समय में अगर 100 व्यक्ति लोन लेते हैं तो 90 व्यक्ति का जो है मनी व्यू से लोन रहता है। और मनी व्यू ना एक समय ऐसा था ना कि हर किसी को उन्होंने लोन दिया। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, इसमें कुछ क्या है ना, ट्रिक इस यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मुझसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते हैं रेगुलर में। तो उनका यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है कि सर हम मनी व्यू का ना लोन इस तरह से फंसे हुए हैं, 2-2.5 लाख 1.5 लाख का लोन हो गया। सबसे पहले हम मनी व्यू से 30,000 का लोन लिए थे। 30,000 का लोन लेने के बाद हमने उसको पूरा क्लोज कर दिया। उसके बाद मनी व्यू की तरफ से 75,000 दिया गया। अब 75,000 जब दिया गया ना सर, ये 6-7 महीने जब हमने ईएमआई दिया, तो उसके बाद जो है उनको 1.5 लाख का ऑफर आ रहा था टॉपअप। तो 75,000 का अभी तो अमाउंट बाकी बाकी था ईएमआई। तो उसमें क्या हुआ ना सर, हमने 1.5 लाख का लोन ले लिया और क्या है ना, 1.5 लाख तो हमारे अकाउंट में नहीं आए। जो 75,000 का जो रिमेम्बर बैलेंस जो बचा हुआ था ना, वो बैलेंस कट कर हमारे अकाउंट में आया। अब क्या हुआ, अब हमारे नाम पर 1.5 लाख का लोन हो गया। अब 1.5 लाख का लोन में भी सेम यही हुआ है। तो अब सर 2-2.5 लाख 3 लाख का हो गया। और इसके बाद सर हम कई जगह से और भी लोन लिए हैं, जिसके कारण हम जो है मल्टीपल लोन का शिकार हो गए। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में यही आती है कि मल्टीपल लोन में एक चीज, एक जो ऐप है वो कॉमन ऐप है, जो कि है मनी व्यू। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मनी व्यू का सर क्या करें सर, क्योंकि सर मनी व्यू की तरफ से ना कुछ इस तरह का जो नोटिस आता है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ उनके तरफ से मतलब आपको मैसेज आता है कि आप जो है इनका पैसा दीजिए वरना ये लीगल कार्रवाई में चले जाएंगे। तो सचमुच ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, मनी व्यू की तरफ से ना अगर आपको कुछ लीगल नोटिस आ रहा है, धमकी आ रहा है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आते हैं, पहली बार लाइफ में लोन डिफॉल्ट करते हैं, उनको डर लगता है रिकवरी एजेंट की तरफ से। क्योंकि रिकवरी एजेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है ना कि 100% में से 80% लोग जो है घर पर ये बताते नहीं कि हमने लोन लिया। अब वो 80% वाले लोग ना रिकवरी एजेंट से डरते हैं। क्या सोचते हैं वो कि सर किसी भी तरह से इसको अगर हम मतलब घर आने से रोक सके तो मेरा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज मैं बता देता हूँ ना, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, ये एजेंसी द्वारा भेजे गए थर्ड पार्टी एजेंट के रिकवरी एजेंट रहते हैं। ये कोई भी किसी भी तरह का मनी व्यू का कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन ये कहते हैं हम मनी व्यू की तरफ से आए, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसके पास ना ऑफिस आई कार्ड है, ना डीआरए सर्टिफिकेट है, इनका जो लाइसेंस है, और तीसरे नंबर पर हाउस विजिट लेटर, वो तो भूल ही जाइए। ये तीनों चीज नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा, कभी भी अगर रिकवरी एजेंट फोन करते हैं मनी व्यू की तरफ से, तो आप सीधा सीधे बोलिए कि आप ये 3 चीज लाइएगा, उसके बाद ही हमारे घर पर आइएगा। नहीं तो हमने ऐसे उसको बोलिएगा, नहीं तो हमने क्या हुआ ना, बहुत सारे रिकवरी एजेंट आए थे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए थे, जो कि आरबीआई के रूल्स के अनुसार मेरे घर पर आप आते हैं तो लाना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब चीज आपको कहनी है बिल्कुल। इससे क्या होगा, उनके मन में डर रहेगा और वो आपके घर नहीं आएंगे। वो आपको डराए इससे पहले आप उनको डराइए। देखिए ये बोलने वाली शब्द होती है, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे बता दीजिएगा ना कि आप पहले भी 2-4 रिकवरी एजेंट को आप जो है पुलिस द्वारा अरेस्ट करवा चुके हैं, क्योंकि वो उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो वो कभी भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो नहीं आएंगे। उनके मन में भी डर है, उनकी भी फैमिली है।
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका इंसेंटिव स्लैब रहता है इसलिए। तो ये चीज दोस्तों रिकवरी रेट के माध्यम से ये चीज बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए। और एक बात सबसे ज्यादा आती है कि सर ये मनी व्यू जो है ये सेटलमेंट कितने परसेंट में करता है, क्योंकि हमारे पास सर 40% का ऑफर आया। तो भाई इसको जितना आप खींच के ले जाइएगा ना मनी व्यू का, ये लोन का, ये आपको उतना कम में सेटलमेंट होगा। इवन क्या होता है ना, ये थर्ड पार्टी एजेंसी वाले जो रहते हैं ना, अगर मनी व्यू की तरफ से अगर आप सेटलमेंट करते हैं और ये थर्ड पार्टी एजेंसी इसमें हेल्प करती है ना, तो भाई कोई भी फोकट में नहीं करता है, उसका भी एक चार्ज है। वो क्या करता है ना, उसमें अपना चार्ज ऐड कैलकुलेट करके वो तब आपको 40%, 38%, 35% बताता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका भी एक परसेंटेज होता है। आप इसको जितना दूर खींच पाइएगा ना, उतना आपका भलाई होगा, उतना आपका कम पैसा लगेगा, उतना आप कम पैसे में सेटलमेंट कर पाएंगे। देखिए जो पैसा बचेगा डेफिनेटली भाई वो आपके लिए बचेगा, आपकी फैमिली के लिए बचेगा, आपके अगर माता पिता का मान के चलिए अगर कोई मेडिसिन लगता है उसके लिए, या फिर मेडिसिन ना भी लगता है तो आपकी फैमिली का जो किराना का जो पैसा है ना, मतलब जो भी हमारे लाइफ स्टाइल में जो स्टोर से हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें रोज की मर्रा की जिंदगी में जो लगती है, वो पैसा बचेगा तो उसमें भी आप यूज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज क्या हो रहा है, ये आपके के फैमिली के लिए यूज हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छी चीज होती है ये चीज कि भाई पैसा बचे। तो वेट करना भाई, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आज के समय में ना आप भी कहीं किसी को ना, अगर आप किसी भी तरह का उधार दिए हैं, मतलब आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा नहीं देगा ना, तो आप भी हर किसी तरह का ना उसको आप प्रेशर करेंगे, अच्छे तरह से डराने के, लीगल के, सब तरह से। जब नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, आपके उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई ये कब दे कब दे कब दे, जितना दे उतना में मैं राजी हूँ। तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ अच्छे अच्छे लोगों का मैंने देखा है भाई, अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे ये जो मेरे सब्सक्राइबर है, इनका लोन था करीबन करीब 2 लाख का, 2 लाख का लोन था। और 2 लाख का लोन जो है ना, इनका 50,000 में सेटलमेंट हो रहा है। 2 लाख का लोन 50,000 में सेटलमेंट हो रहा, और 2 पार्ट में, एक फर्स्ट ईएमआई 25, सेकंड ईएमआई 25। तो ये आप ना, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारा सर बहुत बड़ा लोन अमाउंट है और हमको इसको सेटलमेंट करना, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये रिजनेबल प्राइस है, तो आप इसको 3 पार्ट में तोड़कर, मतलब ये जो है ईएमआई आप दे सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर दोस्तों आपको मनी व्यू रिलेटेड ना कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी सवाल है ना, तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, ये नंबर पर आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए मैं सब्सक्राइबर से कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। हाँ, और एक बात दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे आपका जितना भी लोन है, मल्टीपल लोन है, वैसे हमारे ये ग्रुप में ना, अभी तो जो मैं अभी का वीडियो बना रहा हूँ, करीबन करीब 100 के ऊपर हमारे मेंबर है। तो वहां पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लोन जो है ना वो ड्यू है, इनका लोन जो है ड्यू है, और इनका बहुत सारा पैसा इसमें आप ही की तरह फंसा हुआ, वो नहीं दे पा रहे हैं, और उनको भी ऐसे थ्रेटनिंग आ रहे हैं। तो ये चीज है ना, वो ये चीज से निपट के आ चुके हैं। तो ये ग्रुप में अगर आप ऐड होइएगा ना कहीं आपको ये रिलैक्स महसूस होगा, कहीं ना कहीं आप जो है ये सुकून, मतलब लग पाइएगा, या सुकून आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता लगेगा कि उनका भी लोन ड्यू। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए जो है ना, अभी स्क्रीन पे जो है एक क्यूआर कोड आ रहा है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप जो है मेरे ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप का लिंक है, वो ग्रुप का लिंक से भी आप जो है मुझे आप जो है इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये रिकवरी वाले या कोई भी जो है मनी व्यू वाले डरा रहे ना भाई, बिल्कुल ही आप इजी रिलैक्स रहिए, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सपोर्ट करता हूँ कि लोन लिया तो लोन का पैसा बिल्कुल मत देना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक मजबूरी, एक प्रॉब्लम ऐसी चीज होती है ना, अच्छे अच्छे लोगों की जो है अवस्था खराब हो जाती है, वो नहीं चाह के भी ऐसा वो करना पड़ता है, क्योंकि उनके लाइफ में जो 2 चीज आ जाती है, या तो फैमिली या तो लोन। जाहिर सी बात है, इसमें 2 चीज जब भी आएगा ना, तो वो अपनी फैमिली को ही चुनेंगे। तो वैसे ही सब कोई करते हैं, मैं भी रहता ना तो मैं भी ये फैमिली को ही चुनता। तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ पूना वाला रिलेटेड जो है ना, वहीं पर प्रॉब्लम है, अदर्स कोई भी एप्लीकेशन जो है प्रॉब्लम नहीं है। ये भी काफी टाइम तक अगर समय दीजिएगा तो ये भी आपको सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। अगर प्रॉब्लम है बेझिझक मुझसे बात कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा दोस्तों, एज पर एक यूट्यूबर के हिसाब से नहीं, एज पर एक दोस्त के हिसाब से, ऐसी बात है।
तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका मनी व्यू से लोन चल रहा है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।